दोस्तों, भारत पर भरोसा दिखाते हुए जर्मनी ने भारत के साथ अब तक की सबसे इंपॉर्टेंट डिफेंस डील साइन कर ली है, जिसमें जर्मनी का सबसे एडवांस सेफ्टी सिस्टम जो कि हेलीकॉप्टर्स में इस्तेमाल होता है, अब इसका फुल्ली प्रोडक्शन भारत के अंदर किया जाएगा। बट हैरानी की बात यह है कि जर्मनी अपने प्लांट्स पूरी तरीके से बंद कर रहा है और अगर भविष्य में ये सिस्टम किसी भी देश को एक्सपोर्ट करना है तो भारत से ही एक्सपोर्ट किया जाएगा। और इसकी इंपॉर्टेंस आप ऐसा समझ सकते हैं कि अगर देश के पहले CDS जनरल बिपिन रावत जी के हेलीकॉप्टर में लगा होता तो जो दुर्घटना हुई थी वो कभी ना होती। दूसरी खबर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से सामने निकल के आ रही है, जहां पर फ्रांस ने एक बार खुल करके भारत का सपोर्ट किया है वीटो पावर के लिए। लास्ट अपडेट भारत के ब्रह्मोस मिसाइल से, जहां पर ब्रह्मोस का एक और बड़ा खरीदार सामने आया है और एक बार फिर हमने ये साबित कर दिया है कि भारत रूस की मदद से जो हथियार हमने तैयार किया, पाक को हमने धूल चटाई, वो अब रंग ला रही है। जानते हैं आज की इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक ये जरूरी और सही खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। तो सबसे पहले जर्मनी से आ रही इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो 19 नवंबर 2025 जहां पर भारत और जर्मनी ने दुबई एरो शो के अंदर, जहां पर भारत ने भी पार्टिसिपेट किया है, वहां पर इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है। इसमें हेलीकॉप्टर ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस सिस्टम का पूरा मैन्युफैक्चरिंग भारत के हाथ में सौंपा जा रहा है और ये काम करेगी हमारी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो कि भारत की एक PSU है। और जिस कंपनी ने ये काम भारत को सौंपा है वो जर्मनी की PSU है और इस कंपनी का नाम है हेनसोल्ड। और इसीलिए कहा जा रहा है कि 3 दशकों के बाद भारत और जर्मनी के बीच हुआ अब तक का यह सबसे बड़ा ऐतिहासिक समझौता है। और सिस्टम की इंपॉर्टेंस हमने आपको बताई है कि अगर ऑब्स्टेकल सिस्टम हेलीकॉप्टर में इंटीग्रेट है तो वो हर तरीके के खतरे को भाप सकता है। इसलिए रिपोर्ट में कोट किया गया है कि पहले CDS जनरल बिपिन रावत जी की हेलीकॉप्टर के अंदर अगर इसे इंटीग्रेट किया गया होता तो जो दुर्घटना हुई थी वो ना होती, क्योंकि ये सेफ्टी सिस्टम खराब मौसम और हर एक चीज को पता लगा सकता है और सुरक्षित लैंड भी तुरंत फाइंड करके हेलीकॉप्टर को लैंड कराने में मदद करता है। फिलहाल ये सेफ्टी सिस्टम हेलीकॉप्टर ऑब्स्टिकल अवॉइड सिस्टम लगभग 1000 मीटर की दूरी से किसी भी प्रॉब्लम को आसानी से फाइंड कर सकता है। पतले पतले तार हो, केबल्स हो, पोल, टावर या फिर कोई भी जियोग्राफिकल कॉम्प्लेक्सिटी उसे आसानी से पता लगा सकता है। इसके अलावा उड़ते समय भी ये अपने आसपास की सभी चीजों को आइडेंटिफाई करता रहता है और आपको हर एक चीज का सिग्नल देता रहता है। और कई बार एडवांस हेलीकॉप्टर्स के अंदर भी रडार सिस्टम लगा होता है, लेकिन बहुत पतले ऑब्जेक्ट्स को फाइंड आउट कर पाना काफी ज्यादा क्रिटिकल होता है। लेकिन जहाँ रडार फेल हो जाता है वहां पर ये सेफ्टी सिस्टम काम करता है। सबसे बड़ी बात कि यह धूल, बर्फ, धुआं, कोहरे, कम रोशनी वाले वेदर कंडीशन में भी काम करता है। पायलट की टाइम पर मदद करता रहता है और सारे ऑब्जेक्ट से सिग्नल आप तक पहुंचाता रहता है। तो हेलीकॉप्टर्स के अंदर होने वाला जो जोखिम है वो लगभग ना के बराबर हो जाता है। और स्पेशली भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए तो सिस्टम भारत के लिए बहुत जरूरी है। हम अलग अलग टाइप के हेलीकॉप्टर्स तैयार कर रहे हैं और हमारा देश इतना डाइवर्स है कि हमें हर एक सिचुएशन में उसे ऑपरेट करना है। लद्दाख की बात अलग है, सियाचिन की बात अलग है, नॉर्थ ईस्ट, रेगिस्तान, तटीय क्षेत्र, हर जगह पर हमें अपने हेलीकॉप्टर्स ऑपरेट करने हैं। इसीलिए ऐसा सिस्टम बहुत जरूरी है। अच्छी बात यह है कि जिस जर्मन कंपनी ने भारत के हाथ में काम सौंपा है उन्होंने 25.1% हिस्सेदारी अपने हाथ में रखी है, बाकी पूरा बिजनेस भारत के हाथ में सौंप दिया है। और लगभग कंपनी का प्लांट अब पूरी तरीके से बंद होने के कगार पर है और जब भी कंपनी को कुछ भी ऐसी टेक्नोलॉजीज दुनिया भर में एक्सपोर्ट करनी होगी तो सीधे भारत के हाथ में फाइल सौंप करके एक्सपोर्ट किया जाएगा। और भारत के अंदर तैयार किए जा रहे LCH यानी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की बात की जाए तो उसमें लगाया जा सकता है। इसके अलावा एडवांस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में इसे आसानी से फिट किया जा सकता है। साथ ही बिल्ड टू स्पेक मॉडल पर यह कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ भारत के हाथ में दिया गया है। यानी कि भारत इस टेक्नोलॉजी का अपने हेलीकॉप्टर्स में इजीली इस्तेमाल कर सकता है और निर्यात के भी पूरे अधिकार भारत को हैं। ऐसी डील सच में कोई भी देश आज के समय नहीं करता और जर्मनी ने भारत के साथ ये डील साइन करते हुए सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। आज के समय रूस भी भारत को इतने अच्छे ऑफर्स नहीं देता जितना कि जर्मनी की तरफ से दिया गया है। तो फिलहाल इस डील के लिए और भारत की डिप्लोमेसी के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारत को परमानेंट सीट या फिर कहें वीटो पावर देने के लिए फ्रांस ने एक बार खुल करके समर्थन किया है। अब आज के समय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंदर 5 परमानेंट देश हैं जो कि अपनी मनमानी चलाते हैं और ये वो देश हैं जिन्होंने 1945 में इस संगठन को ज्वाइन किया था। समय के साथ परिस्थितियां बदलती गईं। आज दुनिया के कई देशों के पास बड़ी GDP है, बड़ी पॉपुलेशन है, बड़ी इकोनॉमी है, उसके
बावजूद भी उन्हें सीट नहीं मिल पा रही। और वीटो पावर एक ऐसी पावर है जिससे आप अपने देश के खोए हुए किसी भी हिस्से को वापस ला सकते हैं, किसी भी देश के साथ जंग करते समय तीसरे देश के हस्तक्षेप को रोक सकते हैं। फिलहाल यूएनएससी के अंदर अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन स्थायी सदस्य हैं और इनमें से अगर 5 देश आपका समर्थन कर दे तो शायद आपको वीटो मिल सकती है। लेकिन जब भी बात आती है या तो चीन या तो अमेरिका अड़ंगा लगा करके भारत के इस काम को रोकते हैं। कई बार ब्रिटेन का नाम शामिल है, लेकिन रूस, फ्रांस खुल करके भारत का सपोर्ट करते आए हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 स्थायी, जिनमें अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन शामिल हैं। 10 अस्थायी सदस्य हैं जो कि 2 साल के लिए चुने जाते हैं ताकि ग्लोबल पावर को बैलेंस किया जा सके। लेकिन आज के समय ब्राजील, जर्मनी, भारत, जापान ये ऐसे देश हैं जिनकी बड़ी इकोनॉमी हो चुकी है, बड़े स्केल पर ये लगातार अपने आप को एक्सपेंड भी कर रहे हैं। इसके बावजूद भी इन्हें वीटो पावर नहीं मिल पा रही। और जब फ्रांस का बयान सामने निकल के आया तब रूस ने भी अपना बयान दे दिया और लगभग रूस भी भारत का खुल करके सपोर्ट कर रहा है। लेकिन रूस ने सपोर्ट करने के साथ साथ कुछ ऐसी चीजें भी शेयर करी हैं जो कि शायद आपको सोचने पर मजबूर कर सकती हैं। आज के समय रूस अपने फाइटर जेट स्पेशली SU-57 को बड़े स्केल पर बनाने की तैयारी में है, लेकिन पश्चिमी देशों की तरफ से लगे हुए प्रतिबंधों के बाद रूस अपना प्रोडक्शन मैक्सिमाइज नहीं कर पा रहा, क्योंकि बहुत सारे पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स की सप्लाई नहीं हो पा रही है, जिससे प्रोडक्शन लगभग मिनिमम स्टेज पर जा चुका है। ऐसे में रूस ने डिसाइड किया है कि शायद प्रोडक्शन भारत के अंदर शुरू किया जाए और भारत को सप्लाई चेन में भी दिक्कतें नहीं आएंगी। फिलहाल ये इनिशियली प्रेडिक्ट किया जा रहा है और अगर ऐसा होता है तो भारत को इससे फायदा है, लेकिन जो फाइटर जेट्स तैयार किए जाएंगे उन्हें हम सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए तैयार करेंगे। फिलहाल ये बात पूरी तरीके से कंफर्म नहीं है, इसीलिए हम कोई भी ओपिनियन देना नहीं चाहेंगे। जैसे ही इस पर कोई अपडेट आती है डेफिनेटली हम आपको अपडेट जरूर करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत के ब्रह्मोस और सबसे इंपॉर्टेंट मिसाइल से सामने निकल के आ रही है, जहां पर रिसेंटली लखनऊ के ब्रह्मोस प्लांट से हुई डिलीवरी के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने पुष्टि कर दी थी कि अब ब्रह्मोस के खरीदार बढ़ने वाले हैं। पहले फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस खरीदी और अब इंडोनेशिया क्लियर सिग्नल दे चुका है कि जल्द ही ये भारत से यह मिसाइल सिस्टम खरीदेंगे। अगर फिलीपींस की डील की बात करें तो फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल लगभग 3 यूनिट्स खरीदी हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट 2022 में करीब $375 मिलियन के साथ भारत और फिलीपींस ने साइन किया और सेकंड डिलीवरी 2024 और लास्ट डिलीवरी इसी साल भेजी जा चुकी है। ब्रह्मोस खरीदने वाला फिलीपींस पहला देश बन गया, लेकिन अब इंडोनेशिया भी भारत के साथ करोड़ों की ये डील साइन करते हुए अपने देश की सेना की ताकत को और ज्यादा मजबूत करेगा। अच्छी बात यह है कि इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री सचफ्री राइमुसुद्दीन 26 से 28 नवंबर भारत यात्रा पर रहेंगे और इसी बीच दोनों देशों के बीच ये डील साइन हो सकती है और एक इम्पोर्टेंट बैठक भी दोनों देशों के बीच होने वाली है। अब ब्रह्मोस की खासियत यह है कि मई 2025 में जब भारत ने पाक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया तब भारतीय वायुसेना ने इस मिसाइल का परीक्षण बहुत अच्छे से कर लिया है। सुखोई 30 MKI विमानों में से हमने ब्रह्मोस मिसाइल दागी, 9 इनके ठिकाने पूरी तरीके से तबाह कर दिए। जो कुछ मिलता गया हम उसे साफ करते चले गए और यहाँ पर चाइना के मिसाइल, चाइना के एयर डिफेंस सिस्टम, जो कुछ भी चीन से मंगवा रखे थे पाक ने, वो एक के बाद एक भारत ने बर्बाद करने शुरू कर दिए। और अभी तो सिर्फ नॉर्मल ब्रह्मोस है, अब इसका नेक्स्ट जनरेशन आने वाला है, उसके बाद तो तबाही पूरी दुनिया देखेगी। बाकी क्या सोचते हैं आप इस खबर पर, कमेंट्स अपने आज जरूर लिखिएगा। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।